नमस्कार, स्वागत है आपका। जी राजस्थान देख रहे हैं आप। और आज ना सिर्फ चूरू वासी, ना सिर्फ बीकानेर वासी, बल्कि पूरा राजस्थान पंडित राधाकृष्ण को याद कर रहा है। पंडित राधाकृष्ण चतुर्वेदी की आज पुण्यतिथि है, 50वीं पुण्यतिथि। बीकानेर संभाग के प्रथम IAS अधिकारी थे RK चतुर्वेदी, और आज उनके पैतृक गांव रतननगर में उनकी 50वीं पुण्यतिथि मनाई जा रही है। पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन यहाँ किया गया है और कई गणमान्य लोग यहाँ पर पहुँचे। आमजन के साथ साथ गणमान्य लोग यहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहे हैं। पुष्पांजलि अर्पित कर RK चतुर्वेदी, पंडित राधाकृष्ण चतुर्वेदी को याद किया जा रहा है। उनके समाज सेवा में, विकास कार्यों में उनके उल्लेखनीय कार्यों को याद किया जा रहा है। अब चूरू सांसद राहुल कस्वां भी पहुँच गए हैं RK चतुर्वेदी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। उन्हें उनकी पुण्यतिथि पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें याद कर रहे हैं। शहर में प्रतिमा जहां लगी हुई है वहां पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। उनके प्रशंसक, उनके चाहने वाले यहां पर मौजूद हैं, उनके परिवारजन यहां पर मौजूद हैं और कई गणमान्य लोग अब एक एक कर यहां पर पहुंच रहे हैं। रौनक व्यास मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और तमाम तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। रौनक, अब सांसद राहुल कस्वां भी पहुंचे हैं यहाँ पर। संभाग की शान कह सकते हैं, पहले IAS रहे और अब जिस तरह से उनके किए गए कामों को आज भी लोग अपने जहन में रख रहे हैं। राजस्थान में कई पदों पर रहे और चूंकि आप सांसद हैं तो किस तरह से देख रहे हैं, आप खुद पहुंचे हैं खासतौर पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आज 50वीं पुण्यतिथि पर। देखिए जी, मेरे एक सांसद के रूप में मेरे लिए बड़ी गर्व की बात है। राधाकृष्ण जी पूरे हमारे संभाग के पहले IAS ऑफिसर्स थे। उस समय शिक्षा का इतना स्कोप नहीं था। कहीं ना कहीं इस संभाग के युवाओं के लिए एक मोटिवेशन का सोर्स रहे हैं और आज उनकी 50वीं पुण्यतिथि है तो मुझे पूरे परिवार के सभी सदस्यों के साथ में मिलने का एक सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और मैं रात ही दिल्ली से आया हूँ और आज उनकी पुण्यतिथि के ऊपर यहाँ रतननगर पहुँचने का काम हुआ है। शिक्षा का जो स्कोप बढ़ा है धीरे धीरे, आज बच्चे हमारे काफ़ी अच्छी तैयारी करके बहुत नाम कमा भी रहे हैं। काफ़ी IAS, IPS, IITs में बच्चे जा भी रहे हैं। पर जिन लोगों ने शुरुआत करी है वो हमेशा हमारे सम्मानीय रहेंगे और हमारे लिए प्रेरणा का सोर्स रहेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि आज चूरू जिले का, चूरू लोकसभा क्षेत्र का हमारा सभी जो युवा है आज इनका याद करें, मनन करें और इनको अपने जीवन में इनसे काफ़ी कुछ सीखें। क्योंकि टफ टाइम्स थे वो, वहाँ पे उस तक शिक्षा लेके आप पहुँचे हो, तो मैं तो मानता हूँ कि यूथ के लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है। क्योंकि बीकानेर संभाग की बात हम लोग कर रहे हैं, राजघराना जो है बहुत तरह से एक्टिव रहा है। जिस तरह से हम बात कर रहे हैं उनका भी राजघराने से संपर्क रहा, काम किया। स्वच्छता की बात जो आज हम कर रहे हैं, तब उन्होंने नगर निगम में रह करके जिस तरह से काम किया, या जयपुर के डेवलपमेंट की बात करें, क्या आज के राजनेताओं को जो समाज में काम कर रहे हैं जननेता है उनको प्रेरणा लेनी चाहिए? किस तरह से देख रहे हैं? देखिए बिल्कुल जी, हम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी जो वही विजन रहा है, एक न्यू इंडिया का हम नींव रखे, हम चल रहे हैं। 25 साल अमृतकाल के रूप में चल रहे हैं और PM साहब ने बीते हुए 9-9.5 सालों के अंदर जिस रूप के अंदर देश के अंदर एक नई दिशा देने का काम किया है, वो जो हमारी एक मूलभूत सोच होनी चाहिए थी, स्वच्छ भारत मिशन को नाम दिया गया। कभी भी कितनी सरकारें आई और गई, कभी भी स्वच्छता को एक मिशन के रूप में नहीं लिया गया। यस, प्रमोशन सबने अपने तर्ज पर किया कि प्रदेश के प्रधानमंत्री महोदय ने हर व्यक्ति को, खुद ने स्वयं ने भी झाड़ू उठाकर सफाई को एक प्रोत्साहन देने का काम किया है। और जरूर ऐसे लोगों, देखो ये भामाशाहों का क्षेत्र है, शेखावटी बेल्ट, काफ़ी लोगों ने यहाँ से पलायन करके देश और दुनिया में नाम कमाया है और जो लीडिंग रहे हैं हमेशा। जैसे राधाकृष्ण जी की हम बात करें, शिक्षा के नाम के ऊपर उन्होंने आगे बढ़ने का काम किया। तो ये ज़रूर हम जैसे युवा जो पॉलिटिशियंस हैं, हमें भी इस चीज़ के ऊपर एक फोकस करने को मिलता है कि हम कहीं ना कहीं इसको प्रमोट करें और फ्रॉम फ्रंट द लीड करें, सोसाइटी को भी इस तरफ मोटिवेट करें, रादर देन कास्टिज्म और इन चीज़ों पे हम जो हमारी जो कमियां हैं सोसाइटी की, उसको ऊपर फोकस करके एक अच्छे भारत का निर्माण करने की तरफ हमारा दिमाग चले। बिल्कुल बिल्कुल। राहुल कस्वां, आप देखिए यहाँ पर खुद पहुंचे हैं, श्रद्धा सुमन उन्होंने अर्पित की है और निश्चित तौर पर जो बाकी लोग आए उनसे भी बातचीत करता हूँ। सर, क्या कहेंगे? देखिए आप लोग याद कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं, बड़ा दिन है। मेरे लिए तो व्यक्तिगत रूप में बहुत ही ये आत्मसम्मान का और गर्व का विषय है। उसका कारण यह है कि मैं उनकी पोती का पति हूँ। मेरी शादी के समय से 3 साल पहले उनका महाप्रयाण हो गया था 1973 में। आज उनकी 50वीं पुण्यतिथि है जिस पे मैं यहाँ नमन करने के लिए आया हूँ। लेकिन मैं अपने बचपन में जब स्कूल में था रतनगढ़ के अंदर,
60 के दशक के मध्य में, तब से ही हम राधा कृष्ण जी चतुर्वेदी का नाम सुनते आ रहे हैं। उस कालखंड के अंदर राधा कृष्ण जी चतुर्वेदी को यहाँ के लोकल भाषा के अंदर चौबे जी कहा जाता था और चौबे जी का जलवा सब जगह था। एक बड़ी बात यह है, चूरू जिले का कोई भी व्यक्ति किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय कहीं का भी हो, शिक्षित अशिक्षित, सबको यथा योग्य उन्होंने अपनी मनसा वाचा कर्मणा इन तीनों से भरपूर सहयोग दिया। और ऐसे ऐसे लोगों को जिनको उन्होंने जो बसावट दी है, नौकरियां दी है, वो आज भी उनके गुणगान करते हुए थकते नहीं है। पर बड़े ही दुख का विषय ये है कि आज उस युग पुरुष ने जो चालू किया था, आज ये स्थिति आ गई है कि हम जॉब के बदले किसी की ज़मीन मांग रहे हैं, किसी से कहते कि अपना घर गिरवी रख दे। चौबे जी ने किसी से एक पैसा नहीं लिया और जो प्रेरणा स्रोत रहे थे, मैंने जब अपनी एजुकेशन पूरी कंप्लीट कर ली तो मेरे पिताजी के पास इस संबंध का एक आशय आया। तो हमारे पिताजी भी उनके समकक्ष रहे हैं और इन लोगों ने उस समय शिक्षा ग्रहण की जब 10वीं पास को बहुत पढ़ा लिखा माना जाता था। 10th पास को ये मानते थे कि ये व्यक्ति पढ़ा लिखा है। उस समय ग्रेजुएशन करना, और वो भी अभावों के अंदर, और ऐसे स्थान से करना जो आपके गांव के आसपास उपलब्ध नहीं हो, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि कहलाएगी। निश्चित तौर पर देखिए, आज पूरे दिन इसी तरह से लोग जो है पहुंचेंगे। खुद राहुल कस्वा आप देख सकते हैं तस्वीरों में पहुंचे हैं और तमाम परिवार के लोगों से मिल रहे हैं। जिस तरह से पूरा परिवार राधा कृष्ण चतुर्वेदी का यहाँ पर पहुंचा है, श्रद्धासुमन अर्पित कर रहा है। साथ ही साथ जो इलाके के बड़े नेता हैं, सांसद खुद राहुल कस्वा पहुंचे हैं, बीजेपी के बाकी नेता, कांग्रेस के नेताओं का सिलसिला है। और खुद जिस तरह से उनके जो पुत्र हैं अखिलेश चतुर्वेदी, वो खुद यहाँ पर पहुंचे, उन्हीं के पदचिन्हों पर लगातार काम कर रहे हैं। और चूंकि 1985 में राधा कृष्ण चतुर्वेदी की इस प्रतिमा को यहाँ पर स्थापित किया गया था और उसके बाद से ही जो है लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, उन्हें याद करते हैं। आज का दिन जिस तरह से मैं बता रहा हूँ कि पूरे दिन इसी तरह से लोगों का जमावड़ा सिलसिला आने का यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। और आज जिस तरह से आप देखिए लोग जिस तरह से उन्हें याद कर रहे हैं, उनके कामों को लेकर, और खासतौर पर सबसे बड़ी बात बालिका शिक्षा को लेकर जो उन्होंने काम किया, उसको यहाँ पर लोग याद कर रहे हैं। तो पूरा दिन इसी तरह से बीतने वाला है। जी बिल्कुल रौनक, देखिए, और जानना ये भी ज़रूरी हो जाता है, काफ़ी इनकी स्टोरी, इनकी कहानी प्रेरणादायी है, इंस्पायर करती है, आज के युवाओं को कर सकती है। अगर आप बात कर सकें इनके परिजनों से और थोड़ा गहराई से बता सकें वो कि किस तरह से इन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की, कॉलेज शिक्षा पूरी की, कई किलोमीटर तक पैदल जाकर ये जाते थे अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए। उन संघर्षपूर्ण जीवन को अगर याद कर सके, बता सके, उस दौर को अगर साझा कर सके। जी बिल्कुल, मैं कोशिश करता हूँ। साथ ही साथ कैमरा सहयोगी से कहूँ तस्वीरें यहाँ पर दिखाते रहे, किस तरह से यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं। बातचीत में करूँगा। सबसे पहले जानता हूँ किस तरह से आज के दिन को आप लोग देख रहे हैं। आज चूँकि सब लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, याद कर रहे हैं, किस तरह से उनकी शिक्षा हुई, आप लोगों का बचपन उनके साथ बीता है, किस तरह से? बिल्कुल उन्हीं की प्रेरणा से हम बहनों ने 10वीं क्लास करने के बाद ही हम लोगों की शादी हुई है। तो उस ज़माने में सन 64 में मेरी शादी हुई थी, तो 10th थी मैं, 10वीं पढ़ी हुई थी। तो उस समय लड़के भी इतने पढ़े लिखे नहीं थे, मतलब हम लड़कियों को इतना महत्व देते थे। और 3 भाइयों का परिवार, तो आज भी हमें ये नहीं लगता कि वो हमारे चाचा जी थे या हम मतलब बड़े भाई के, सब मतलब सबको एक साथ रखते थे। और इतनी प्रेरणा वो दे के गए हमें कि हमें गर्व है कि हमारे बच्चे, सारे परिवार के बच्चे आज भी उन्नति कर रहे हैं उनकी प्रेरणा से। और रतन नगर का नाम रोशन उन्हीं के कारण है। मैं ये कन्या पाठशाला में टीचर रही हुई हूँ, उसके बाद मैं 1st ग्रेड से रिटायर हूँ। बिल्कुल, आप क्या कहेंगे? देखिए आप लोग, मैंने जब से शादी हुई तब से यही उनके बारे में सुना। वो घर में सबसे छोटे, 3 भाइयों में और एक बहन में सबसे छोटे थे। चलिए रौनक, नजर आप बनाए रखिएगा, तस्वीरें लगातार हम पहुंचाते रहेंगे दर्शकों तक। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। और बड़ी खबर आ रही है जयपुर से।